नाज़रीन, पीपल्स पार्टी नून लीग को कौन सा बड़ा सरप्राइज देने वाली है और नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कौन सा एक मरतबा फिर झटका दिया है। इसके अलावा आज बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जो समाअत थी साइफर केस में, उसका क्या बना। इन सारे मामलों पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे नून लीग के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की। जैसा कि आप सबको मैं पिछले व्लॉग्स में बताती आ रही हूं कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, क्योंकि आगे उनका जो पूरा तैयारी है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए पंजाब में उनकी सीट्स की और पंजाब में उनके वोट्स की, तो पंजाब में उनकी सीट जो है वो कमज़ोर नज़र आती है, क्योंकि अगर पीटीआई का वोट साइड पे कर भी दिया जाए या पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर भी दिया जाए, तो जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो शायद जो है वो नून लीग को नहीं सपोर्ट करेंगे, नून लीग को वोट कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जो कहते हैं ना ज़ातियात की वजह से या फिर जो है वो मुखालफत की वजह से पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट होगा। और तहरीक लब्बैक की यहाँ पर सीट नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी का वैसे तो ओवरऑल वोट कमज़ोर है, और अगर पंजाब में पीटीआई साइड पे होती है तो नून लीग की मुखालफत की जगह जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट जाएगा। इस वजह से पंजाब में उनकी सीट कमज़ोर है। लेकिन उन्होंने जैसा कि सिंध में एमकेएम से इत्तेहाद किया, तो अब बलूचिस्तान में वो किससे इत्तेहाद करने जा रहे हैं। उनकी जो मुलाकात हुई है वो बीएपी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान की एक पार्टी है बीएपी, उनसे मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ का दौरा किया कोयटा का और वहाँ से मुलाकात की। अच्छा, मैं पहले बीएपी के बारे में बताते चलूँ। जो बीएपी पार्टी थी वो पीपल्स पार्टी में जम होने जा रही थी, यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद होने वाला था, लेकिन कुछ मामला की वजह से उनका इत्तेहाद नहीं हुआ। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को झटका दे दिया है, और वह झटका ये है कि जो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ करने वाली थी पार्टी, उसके साथ नून लीग ने इत्तेहाद कर लिया है। और बलूचिस्तान में भी उनका जो मकसद है वहाँ से सारे शहरों में से एमएनए की सीट्स निकालना है, और चूंकि बीजेपी की वहाँ पे मकबूलियत थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से उन्होंने उसके साथ भी इत्तेहाद कर लिया। यानी कि अब अगर सिंध की जानिब देखा जाए तो एमकेएम से इत्तेहाद कर लिया, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए बलूचिस्तान की जानिब, तो उन्होंने बीएपी से इत्तेहाद कर लिया। यहाँ पे जो नवाज शरीफ का जो ओवरऑल है वो बलूचिस्तान और सिंध में वो मुकम्मल तौर पर एक तयशुदा हो रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने कोयटा का दौरा किया है, उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिलेक्टेड होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामला तय होने वाले हैं। अच्छा, ये जो बीएपी है पार्टी, में आपको ये भी बताते चलूँ, नून लीग इसके ऊपर तनकीद करती थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट की चमची है पार्टी, यानी एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लग के काम करती है, या एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, ये है वो है। इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया जाता था बीएपी की पार्टी को। लेकिन अब उसी के साथ जो है वो नून लीग इत्तेहाद कर रही है, क्योंकि उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके खुद के मामला जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तय हो चुके हैं। अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना झटका देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहें, हम भी आपको करके दिखाएंगे। तो जैसे ही एमकेएम से इत्तेहाद हुआ और तो उन्होंने जीडीए रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, और इस तरह से वो भी अपना मजबूत जो है वोट मजबूत करने की पूरी तैयारी में है कि दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके वो भी इलेक्शन की मुहिम जो है वो भरपूर करें, कैंपेन पूरे तरीके से चलाएं, ताकि उनका भी वोट मजबूत हो। अब दूसरी बात आ जाती है जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की। तो आज मैं आपको बताते चलूँ, उनका साइफर केस की समाअत थी, और उसके ऊपर जो है साइफर केस में क्या बना है। आज 14 नवंबर थी, तो जो समाअत थी लोगों को बड़ा इंतजार था, बड़ा शिद्दत से इंतजार था। तो पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि उनकी जेल में ही दोबारा से गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी यानी कि 190 मिलियन पाउंड्स केस और तोशाखाना केस में उनकी जेल में ही दोबारा से गिरफ्तारी हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि साइफर केस में जो उनको अदालत में ले जाना था, तो वो लेकिन उनकी जो समाअत है वो जेल में ही मुकर्रर की थी, मतलब कि अदालतें ही जेल में आ रही हैं। ये इतना खौफ है इमरान खान साहब का। लेकिन अदालत ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने वो जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है। लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो बरी हो जाएंगे साइफर केस में बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि साइफर केस में जो है वो नहीं बरी होने वाले। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अभी तो उन्होंने आज वो जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दिया है, लेकिन जेल ट्रायल वो दोबारा से वो शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस में, सबको ये है कि साइफर केस में जो जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दिया, इसकी वजह से साइफर केस में वो बरी हो सकते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن تک جیل میں ہی ہیں۔ اس مہینے بھی ان کی جو رہائی کے امکانات تھے وہ کل کی وجہ سے، جو کہ یہ القادر یونیورسٹی یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس اور توشاخانہ کیس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلے ولاگز میں بتایا کہ پورا طریقے سے ایک شکنجہ تیار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باہر نہیں آنے دینا چاہیے الیکشن سے پہلے، تو بالکل ٹھیک اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہر کیس میں ان کے اوپر جو ہے شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے بار بار کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے باہر نہ آ پائیں اور وہ اپنی مہم نہ کر پائیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بڑی خبر ساتھ میں یہ بھی دیتی چلوں کہ عمران خان صاحب کا جو انتخابی نشان ہے، جو پی ٹی آئی کا بلہ جو انتخابی نشان ہے، اگر پی ٹی آئی ہوتی ہے تو ان کا انتخابی نشان بھی چینج کرنے کی زیر گردش باتیں ہیں کہ انتخابی نشان جو ہے بلے کی جگہ کوئی اور رکھا جائے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سماعت وغیرہ چل رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔